ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता। एक दिन वो एक नए घर में शिफ्ट होती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि उस घर में रात के वक्त एक भूत आता है जो रोज उसके साथ इंटीमेट होता है। पहले तो ये सब उसे काफी डरावना और अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसी भूत से प्यार करने लगती है। फिर एक दिन उस लड़की से एक ऐसी गलती हो जाती है जिसके बाद वो भूत उसे छोड़कर चला जाता है। अब वो उसे वापस बुलाने के लिए क्या क्या कोशिशें करती है, यही देखने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इमोशनल और एंटरटेनिंग होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहे। कहानी की शुरुआत में हम चार्ली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर में अकेला ही रहता था। एक दिन जब वो ऑफिस जाने के लिए निकलता है, तभी उसके सीने में काफी तेज दर्द होने लगता है, जिस वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं जो एक बुक स्टोर में काम करती थी, जिनमें से एक का नाम ग्लोरिया और दूसरी का नाम सैंड्रा था। ग्लोरिया अक्सर थकी हुई और काम के वक्त सो जाया करती थी। ये देखकर सैंड्रा पूछती है, आखिर तुम रात में करती क्या हो जो तुम्हें काम के वक्त नींद आती है? तो ग्लोरिया उसे बताती है कि मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर एक न्यू कपल रहते हैं जो रात भर खपाखप करने के दौरान इतने शोर मचाते हैं कि मेरी नींद उड़ जाती है। इस पर सैंड्रा हंसते हुए कहती है, मुझे लगता है तुम्हें भी इसी चीज की जरूरत है। तुम्हें भी किसी लड़के के साथ अपनी तितली की ठुकाई करवानी चाहिए, अभी तुम चैन की नींद सो सकोगी। ग्लोरिया थोड़ी शर्मीली हंसी के साथ कुछ नहीं कहती। तभी ग्लोरिया बुक स्टोर के बाहर एक फोटोग्राफर को देखती है जो एक कपल्स की फोटो खींच रहा था। ये देखकर ग्लोरिया सैंड्रा से कहती है कि उसे भी एक दिन ऐसा ही फोटो खिंचवाना है। शाम को जब ग्लोरिया अपने घर आती है तो वो हिम्मत करके उन कपल्स के पास जाती है और उनसे कहती है, तुम लोग जो रोज रात को खपाखप करते हो उसकी आवाजें जरा कम करो, क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ बाकी लोग भी रहते हैं जो रात को सोना चाहते हैं। जिस पर वो कपल कहते हैं कि हम इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब ग्लोरिया अपने रूम में सोने जाती है, तभी उसे सेम उसी तरह से खपाखप करने की आवाजें आने लगती है और ग्लोरिया फिर से रात भर सो नहीं पाती है। अब वो ठान लेती है कि वो इस घर को बेचकर एक दूसरी जगह शिफ्ट होगी। अगले दिन वो एक एजेंट से मिलती है और उस घर को बेच देती है। इसके बाद ग्लोरिया स्टोर जाकर सैंड्रा से कहती है, जब तक मुझे नया घर नहीं मिल जाता क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? तो सैंड्रा उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड की कजिन की पिछले हफ्ते ही मौत हो गई और वो जहाँ पर रहता था वहाँ का ऑनर उस घर को बहुत ही कम पैसे में दे रहा है। पर ग्लोरिया ऐसी जगह में नहीं रहना चाहती थी जहाँ किसी की मौत हुई हो, लेकिन सैंड्रा के कहने पर ग्लोरिया मान जाती है और वो अपना सारा सामान लेकर उस घर में शिफ्ट हो जाती है। और यहीं से इस मूवी की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। उस घर में उसे चार्ली की एक पुरानी फोटो मिलती है, वही इंसान जिसकी कुछ ही दिन पहले मौत हुई थी। सारे सामानों को सही जगह रखने के बाद दोनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ सैंड्रा अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी मजे कर रही थी, लेकिन ग्लोरिया बिल्कुल भी मूड में नहीं थी, जिस वजह से वो यहाँ बोर हो रही थी। इसीलिए ग्लोरिया वहाँ से निकलकर सीधे अपने घर जाती है। घर पहुंचकर वो जैसे ही लाइट्स को ऑन करके थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी लाइट अपने आप बंद हो जाती है। ये देखकर ग्लोरिया वापस से लाइट को ऑन ऑफ करके देखती है और लाइट बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद जब ग्लोरिया सो रही थी, तभी उसके कमरे की टीवी अपने आप चालू हो जाती है और जब वो टीवी को बंद करने जाती है तो देखती है कि प्लग तो पहले से ही निकला हुआ है, तो फिर ये टीवी कैसे ऑन हो सकता है? ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता और इसके बाद से ही उसके साथ भूतिया चीजें होनी शुरू हो जाती है। इन चीजों को देखकर ग्लोरिया बहुत डर जाती है, इसीलिए वो अगले दिन डॉक्टर के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताती है। साथ ही ग्लोरिया उनसे कहती है कि पहले वो जिस अपार्टमेंट में रहा करती थी वहाँ पर वो ठीक से सो नहीं पाती थी, इसलिए उसने एक नया घर लिया है, लेकिन यहाँ भी उसके साथ सेम चीजें हो रही हैं। ये सुनकर डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारी नींद कई दिनों से पूरी नहीं हुई है, यही वजह है कि तुम्हारा दिमाग इन सब चीजों को इमेजिन कर रहा है, और उसे नींद की गोली दे देता है। रात को ग्लोरिया दवाई खाकर सो जाती है, तभी उसके कमरे में फिर से भूतिया चीजें होने लगती हैं। पर इस समय ग्लोरिया गहरी नींद में थी, इसीलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन तभी चादर के अंदर कोई घुसकर उसके बदन को आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगता है और वो सपना समझकर इसे एंजॉय करने लगती है। और जब ग्लोरिया की नींद खुलती है, तब वो देखती है कि उसकी चादर के अंदर कोई और भी है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर उसके मकान मालिक भी जाग जाते हैं। लेकिन जब वो चादर को हटाकर देखती है, तब वहाँ कोई नहीं था। लेकिन कुछ ही पलों बाद चार्ली की आत्मा फिर से आती है और वो ग्लोरिया के दोनों टांगों को फैलाकर उसके कुएं का पानी पीने लगता है। पहले तो ग्लोरिया को काफी अजीब लगता है, पर धीरे धीरे उसे भी मजा आने लगता है और वो चादर को फिर से ढककर चार्ली का भरपूर साथ देती है। और इसी बीच ग्लोरिया के मकान मालिक भी वहाँ आकर उसका हाल पूछते हैं, लेकिन ग्लोरिया सिसकियां लेते हुए उनसे कहती है कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो आत्मा ग्लोरिया की तितली की जमकर ठुकाई करता है, जिससे ग्लोरिया पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर शांति से सो जाती है।
अगले दिन उसका चेहरा काफी ग्लो कर रहा था, जिसे देखकर सैंड्रा उसे पूछती है कि कल रात तुम किसके साथ थी। ग्लोरिया उससे कुछ कह पाती, तभी वहाँ एक हैरी नाम का लड़का बुक लेने के लिए आता है, पर ग्लोरिया कहती है आपको जो बुक चाहिए वो खत्म हो चुकी है, इसलिए आप मुझे अपना नंबर देते जाइए, ताकि जैसे ही वो बुक आएगी तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी। हैरी उसे अपना नंबर देता है, फिर वो ग्लोरिया से उसका नंबर मांगता है, पर वो बुक स्टोर का नंबर देती है। हैरी मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे आप ही का नंबर चाहिए, क्योंकि हैरी उसे काफी पसंद करने लगा था और वो ग्लोरिया को डेट पर लेकर जाना चाहता था। ग्लोरिया थोड़ी देर सोचती है, फिर अपना नंबर दे देती है, पर बुक स्टोर का मालिक ये सब देख लेता है और गुस्से में आकर ग्लोरिया पर चिल्लाता है और वो उससे कहता है कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। रात को जब ग्लोरिया किचन में काम कर रही थी, तभी चार्ली का भूत वहाँ आता है और वो ग्लोरिया को यहाँ वहाँ टच करते हुए उसके कपड़े उतारने लगता है और वो ग्लोरिया के टांगों को फैलाकर उसके साथ खपाखप करना शुरू कर देता है। ग्लोरिया भी आहें भरते हुए इन चीजों का मजा लेने लगती है। उसकी आवाजें सुनकर मकान मालिक फिर से आ जाते हैं और वो ग्लोरिया से कहते हैं कि तुम ठीक हो या नहीं, पर ग्लोरिया उनसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। प्यासी ग्लोरिया चार्ली की भूत से जमकर अपनी तितली की ठुकाई करवाती है, जिससे उसे काफी मजा आता है। अगले दिन ग्लोरिया हैरी को फोन करके कहती है आपको जो बुक चाहिए थी वो आ चुकी है। इसके बाद हैरी ग्लोरिया को अपने साथ डेट पर लेकर जाता है और दोनों काफी बातें करते हैं। डेट से सीधे ग्लोरिया उसे अपने घर लेकर आती है, जहाँ वो डांस करते हैं। डांस करते हुए दोनों का मूड बन जाता है और हैरी ग्लोरिया को किस करने लगता है। ये सब देखकर चार्ली को बहुत गुस्सा आता है और वो उनके सामने लगे शीशे को तोड़ देता है, जिसे देखकर हैरी बहुत डर जाता है। ग्लोरिया उससे कहती है कि उसने खिड़की खुली छोड़ दी थी तो कोई हवा का झोंका होगा, पर वो समझ चुकी थी कि चार्ली को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, इसलिए वो कोई बहाना करके हैरी को वहाँ से भेज देती है। और रात को ग्लोरिया सोते हुए चार्ली के भूत का इंतजार करने लगती है, पर चार्ली उससे काफी नाराज था, इसीलिए वो नहीं आता है। ग्लोरिया परेशान होकर उसे सारी जगह ढूंढती है, पर उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। अगले दिन ग्लोरिया एक तांत्रिक के पास जाकर कहती है कि उसके घर में एक भूत है, जिसके साथ वो खपाखप करती है, पर वो अब मुझसे नाराज होकर कहीं चला गया है, लेकिन मुझे अब उसकी आदत हो गई है और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर तांत्रिक ग्लोरिया से कहती है कि तुम्हें बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाना होगा जैसा वो पहली बार आया था तब बना था, साथ ही तुम्हें कुछ चीजें खरीद कर अपने घर में रखनी होगी। तो ग्लोरिया बिल्कुल वैसा ही करती है। फिर वो पूरी तरह से तैयार होकर अपने बिस्तर में लेट जाती है और चार्ली के भूत का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ वो तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़कर चार्ली की आत्मा को बुलाने लगती है। कुछ ही देर में चार्ली की आत्मा वापस आ जाती है और वो हमेशा की तरह ग्लोरिया की जमकर ठुकाई करता है। अगले दिन सैंड्रा ग्लोरिया को देखती है, जो आजकल काफी खुश रहने लगी थी। सैंड्रा उससे पूछती है तुम्हें हुआ क्या है, अब तुम पहले जैसी नहीं रही। ग्लोरिया उससे कहती है अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तब भी तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, पर सैंड्रा की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। ग्लोरिया कहती है कि मैं एक भूत की वजह से खुश हूँ जो मेरे घर में है। हम दोनों साथ में रहते हैं और खाना भी एक साथ खाते हैं, और रात को जब मैं सोने जाती हूँ तब मैं उसके साथ जमकर घपाघप भी करती हूँ। पर अब मुझे उससे प्यार हो गया है और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे कभी भी छोड़कर न जाए। एक रात ग्लोरिया को चार्ली का एक मैसेज मिलता है, जिसमें वो कहता है कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है और मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ये पढ़कर ग्लोरिया काफी दुखी हो जाती है और अब उसे चार्ली के बिना रात को नींद भी नहीं आती है, जिस वजह से वो स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देती है। साथ ही वो काफी डिप्रेशन में भी चली जाती है। ग्लोरिया फिर से उस तांत्रिक के पास जाकर चार्ली को वापस बुलाने की काफी ट्राई भी करती है, पर वो नहीं आता। अब ग्लोरिया डिसाइड करती है कि वो इस घर को छोड़कर वापस अपने घर चली जाएगी, क्योंकि वो यहाँ जब तक रहेगी उसे चार्ली की याद आती रहेगी। एक दिन जब ग्लोरिया अपने काम पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में चार्ली का भूत दिखाई देता है, और जब ग्लोरिया उसके पास जाती है तब चार्ली वहाँ नहीं होता। ये तो सिर्फ उसका एक वहम था। ग्लोरिया उसके प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो कब सड़क के बीचों बीच आ गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। पर तभी वहाँ बुक स्टोर का मालिक आकर ग्लोरिया की जान बचा लेता है। इसके बाद ग्लोरिया अपने मालिक के साथ एक होटल में डिनर करने के लिए जाती है, जहाँ वो ग्लोरिया से पूछता है कि आजकल तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो, जिस पर ग्लोरिया उसे कहती है कि वो काफी सालों से कहीं बाहर घूमने नहीं गई है, इसलिए अब वो इस बुक स्टोर की नौकरी छोड़कर कहीं बाहर घूमने के लिए जाएगी। फिर उसका मालिक ग्लोरिया को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ ग्लोरिया उन्हें अपना पूरा घर दिखाती है। घर देखने के बाद वो ग्लोरिया से कहता है कि वो बुक स्टोर की नौकरी न छोड़े, क्योंकि उसका मालिक ग्लोरिया को काफी पसंद करता था। इसके बाद वो ग्लोरिया के मर्जी के बिना उसे किस करने लगता है, पर उन्हें ग्लोरिया मना कर देती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। उनके जाने के बाद जब ग्लोरिया सोने की कोशिश करती है
तब वो ऊपर वाले कपल्स की आवाजें सुनकर सो भी नहीं पाती है और उनकी खपाखप की आवाजें सुनकर ग्लोरिया को चार्ली के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। उसी वक्त वो चार्ली के घर के पास जाकर खिड़की से अंदर घुसती है और वो चार्ली की तस्वीर अपने सीने से लगाकर सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आती। फिर वो वॉशरूम में जाकर एक साथ कई सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेती है। इसके बाद जब ग्लोरिया की आंख खुलती है तो वो खुद को स्वर्ग में पाती है। वहाँ वो चार्ली को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो उसे हग करने जाती है, पर ग्लोरिया उसे हग नहीं कर पाती क्योंकि वो अभी पूरी तरह से मरी नहीं थी। ग्लोरिया चार्ली से कहती है वो उसके साथ एक छोटे से गांव में जन्म लेना चाहती है जहां वो दोनों खुशी खुशी रह सके, पर चार्ली कहता है कि मैं अपनी गरीबी से तंग आ चुका था, इसीलिए अब मैं एक अमीर फैमिली में जन्म लेना चाहता हूँ। ये बोलकर चार्ली नया जन्म लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ग्लोरिया उल्टी कर देती है और उसने जो दवाइयाँ खाई थी वो सारी बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो चार्ली को पूरी तरह से भुलाकर अपने बोस से शादी कर लेती है। साथ ही ग्लोरिया अपना खुद का बुक स्टोर भी खोल लेती है। एक दिन जब दोनों घर जा रहे थे तभी एक लेडी उनसे एक एड्रेस पूछती है। ग्लोरिया देखती है कि कार के पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है जो ग्लोरिया को हाई करता है। शायद वो हैरी था। उसके जाने के बाद ग्लोरिया अपने हस्बैंड से कहती है कि उन्हें भी एक बच्चा करना चाहिए। तभी वहाँ वही फोटोग्राफर आता है और वो उन दोनों का एक फोटो लेता है। वहीं हमें पता चलता है कि वो कोई आम फोटोग्राफर नहीं था, बल्कि वो कपल्स की फोटो लेकर स्वर्ग में जाता था जिन्हें बच्चे चाहिए होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।